नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पे, बहुत सारे ऐसे जो आपको सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है आजकल स्पेशली सोशल मीडिया पर, YouTube पर, इंस्टाग्राम के रील्स में, जैसे पैशन फॉलो करो, स्लो चलो। इन सब चीज़ों के बारे में जब हम सोचते हैं, समझते हैं और जब हम वर्सेस प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली दुनिया कैसे काम कर रही है, तो इसमें बहुत ही फर्क दिखाई देता है। पैशन फॉलो करो एक एग्जांपल है। पैशन फॉलो करने से आपको सक्सेस मिलेगी ये जरूरी नहीं है, और ज़्यादातर लोग जो पैशन फॉलो करते हैं वो सक्सेस को नहीं पा पाते हैं। और आप अक्सर अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, रील्स में ये देखते हैं कि पैशन फॉलो करना है, पैशन फॉलो करने से हमें सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। आज की वीडियो में इन्हीं सारे मिथ्स और जो ये सोशल मीडिया गुरुज हैं, इनके मिथ को तोड़ने का काम हम करने वाले हैं। अब सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं पैशन का। तो पैशन, अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप देखेंगे तो पैशन का मतलब होता है कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन जो आप कंटिन्यूअस करते रहते हैं। अब मान लीजिए आपको पेपर फोल्डिंग का पैशन है या आपको रील्स देखने का पैशन है। क्या पेपर फोल्डिंग के पैशन को फॉलो करने से, क्या रील देखने के पैशन को फॉलो करने से आपको कभी भी सक्सेस मिलेगी? क्या आप कभी भी जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको भी पता है कि इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पैशन ओवर द टाइम फेड हो जाता है। जब हम किसी एक काम को करते हैं, शुरू करते हैं, तब वो हमें बड़ा मजा आता है, बड़ा सही लगता है और लगता है कि ये तो हम काम कर लेंगे, ये तो हम चीजें कर लेंगे। लेकिन जब आप उसे कंटिन्यूअस करते रहते हैं, लंबे समय तक करते रहते हैं, तो आपका पैशन फेड होने लगता है। बहुत सारे आपने एग्जाम्पल्स सुने होंगे कि मुझे गाना गाने का शौक था या मुझे चेस खेलने का शौक था, मैं बहुत ही पैशनेट था। लेकिन जब आप गाना गाना शुरू करते हैं, जब स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग करते हैं, आपको यूट्यूब वीडियो बनाने का पैशन है, लेकिन जब आप यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ती है। आपको बीट सनशाइन, बीट फ्लैट, बीट एनीथिंग, आपको वीडियो रिलीज करना ही करना होता है। स्टूडियो में जाकर गाना रिकॉर्ड करना ही करना होता है। क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, अलग अलग चीज़ों का प्रेशर होता है। तब आपका पैशन फेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप पैशनेट हैं लेकिन उसका मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उस पैशन से आप कभी भी अपना सक्सेसफुल करियर नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे? जिस चीज की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, या तो आप इस तरीके के आपके अंदर स्किल्स हो कि आप वो मार्केट में डिमांड जनरेट कर पाए, अदरवाइज उससे कभी भी आप फुल टाइम लॉन्ग लास्टिंग करियर नहीं बना सकते। स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च है, वो रिसर्च ये कहती है कि जो लोग पैशन को फॉलो करने वाले होते हैं वो जल्दी हार मान लेते हैं। अब बात यह है कि क्या पैशन बिल्कुल बेकार है? क्या पैशन को फॉलो ही नहीं करना चाहिए? जब हम पैशन को फॉलो करने की बात करते हैं, उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है, उसका मीनिंग ये है अपने पैशन के साथ एफर्ट लगाओ। पैशन से काम करने से नहीं होगा। पैशन को हमेशा नीचे रखो अपने एफर्ट से। अगर आप एफर्ट लगाते हैं, अगर आप मार्केट में जिन चीज़ों की डिमांड है उस पर काम करते हैं, अगर जो चीज़ें काम करने लायक है, जिससे रिजल्ट मिलने वाला है, उस पर आप एफर्ट लगाएंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। लेकिन क्या पैशन का इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है? पैशन का इंपॉर्टेंस है। पैशन का इंपॉर्टेंस केवल उतना है कि उससे रिलेटेड स्किल्स, उससे रिलेटेड हार्डवर्क आप कर पाते हो। मैं अक्सर ये बोलता हूं, कई सारे वीडियोस में, कई सारी जगहों पर मैंने ये बोला हुआ है, बताया हुआ है कि कंसिस्टेंसी, एफर्ट, हार्डवर्क और लगातार सीखते रहने की जो आदत होती है, क्षमता होती है, वो आपके पैशन को, वो आपके प्रॉब्लम्स को, वो आपके लैक ऑफ रिसोर्सेस को डाइल्यूट कर देती है, खत्म कर देती है। तो एफर्ट को हमेशा पैशन से ऊपर रखना है। एक दूसरा आजकल बहुत ही शब्द है जो हर जगह पर मतलब आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे आप YouTube वीडियोस देखेंगे या रील्स देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, तो आपको मैनिफेस्टेशन मिल जाएगा। मैनिफेस्टेशन क्या है कि कोई भी चीज़ आप सोचते हो, कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो, कोई भी चीज़ आप बिलीव करते हो, उसमें इतना विश्वास करने लग जाते हो, तो
पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, पूरा जो यूनिवर्स है वो चीज़ आपको देने के लिए देने लगता है, पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करने लगता है। ये सोच, ये बिलीव बहुत ही घातक है ज़्यादातर लोगों के लिए। इंडिया टुडे, भारत में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट कहती है कि पैंडेमिक के बाद जेंजी में मैनिफेस्टेशन की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हर चीज़ को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, हर चीज़ को विश्वास करते रहते हैं कि मैं मैनिफेस्ट करूंगा, डेली इसके बारे में सोचता रहूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, मुझे कुछ उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, मेरा दिमाग वैसा रिवायर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब आपकी थिंकिंग से और आपके विजुअलाइजेशन से आपका बिलीव बढ़ रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, फेलियर आ रहा है आपके सामने, आपके रास्ते में, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। और ये फ्रस्ट्रेशन आपको डिसबिलीव तक ले जाकर नहीं रोकती है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो नेगेटिविटी है, ये डिसबिलीव से आगे आपको बिल्कुल नेगेटिव बना देती है। अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है। लगता है कि यार शायद मैंने ही अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं करा था, लगता है शायद मैंने ही ढंग से सोचा नहीं था, कोई दूसरा मेथड है इसका मैनिफेस्ट करने का, इसलिए मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। मैनिफेस्टेशन आपके लिए नहीं काम करेगा, केवल मैनिफेस्टेशन आपके लिए कभी भी नहीं काम करेगा। आपके लिए काम करेगा अगर आप मैनिफेस्टेशन के साथ साथ स्किल्स पे काम करते हैं, मैनिफेस्टेशन के साथ साथ एक्शंस पे काम करते हैं। एक्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर एंड बेटर देन मैनिफेस्टेशन। सेल्फ बिलीव जरूरी है, सेल्फ बिलीव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेल्फ बिलीव नहीं होना चाहिए, सेल्फ बिलीव जरूर होना चाहिए, लेकिन सेल्फ बिलीव के साथ साथ एक्शन के पॉइंट्स, चीजों को प्लान करना, चीजों को लिखकर बिल्कुल डिटरमाइन करके, प्रोसेस बनाकर, एसओपी बनाकर और उस तरीके से चलना ताकि आपकी कंसिस्टेंसी में ब्रेक ना हो। अगर आप लगातार कोई काम करते रहते हैं बिना मन के, तो आपको रिजल्ट मिलता है। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही वियर्ड सा एग्जांपल है। आपका मन नहीं है खाने का, लेकिन अगर आप खाना खाएंगे तो आपका पेट तो भरेगा ना। इसी तरीके से जब आप एफर्ट करेंगे, जब आप एक्शन लेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, तो उसका फर्क आपको दिखाई देगा, उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। मैनिफेस्टेशन करने से रिजल्ट नहीं आता। मैनिफेस्टेशन केवल इसलिए कहा गया है, इसलिए बताया गया है कि यार आप कम से कम थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखो, ताकि आपके अंदर जो इनिशियल लेवल पे जो डिसबिलीव आ जाता है, इनिशियल लेवल पे जो नेगेटिविटी आ जाती है, उसको थोड़ा सा आप उससे पार पा जाओ, उसको थोड़ा सा आप काउंटर कर पाओ। लेकिन मैनिफेस्टेशन से चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल बकवास बात है। अक्सर लोग आपको कहते हैं ना कि धीरे चलो, धीमे धीमे प्रोग्रेस करो, चिरैवती चिरैवती। धीरे चलने से काम नहीं होता। देखो, आज के समय में दुनिया बहुत ही अलग है। आज के समय में अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी के लिए है, ये कॉन्सेप्ट धीरे चलने के लिए नहीं है। अगर आपने कोई आइडिया सोचा, आपने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा समय लिया कि आराम से चलेंगे, बिल्कुल परफेक्ट प्लान बना लेंगे, तब एक्शन लेंगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप मतलब भूल जाओ कि धीमे चलने से, प्लानिंग से चलने से सक्सेस मिलती है। पॉइंट यह है कि आपको एक्शन लेना है। एक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ चीजें नहीं सही होंगी, फिर हम अपने नॉट सो परफेक्ट जो हमारा प्लान है, उस प्लान को इंप्रूव करेंगे। कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, उस स्किल्स को सीखेंगे, फिर हम उसको दोबारा से अप्लाई करेंगे, फिर से कुछ उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक कंसिस्टेंसी को बनाने वाला, लंबा, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। धीमे चलने से आप सोच रहे हो कि धीमे चलूंगा, आपने कोई प्रोडक्ट के बारे में सोचा, प्रोडक्ट का आइडिया सोचा, मार्केट में आपने लॉन्च नहीं किया, आपका कंपटीटर लॉन्च कर देगा, कोई ना कोई लॉन्च कर देगा। कोई भी आइडिया आपके दिमाग में यूनिक नहीं है। लोग कहते हैं कि यार क्रिएटिविटी नीड्स टाइम एंड यू हैव टू बी एट पीस। नहीं होता वो। क्रिएटिविटी जरूरी नहीं है कि जब आप बाथरूम में बैठे होंगे कमोड की शीट पर तब अचानक से आएगी, आसमान से टपकेगी आपके दिमाग में। कंटिन्यूअस आपको एफर्ट डालना पड़ता है, कंटिन्यूअस आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब वो क्रिएटिविटी आती है। कंटेंट इंजन की जरूरत आपको पड़ती है, लगातार काम करने की जरूरत पड़ती है। हम में से ज्यादातर लोग एक तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं, एक तरीके की सोच, एक तरीके का बिलीव, एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर।
हम में से ज़्यादातर लोग उसी तरीके के बैकग्राउंड से आए हैं, हम में से ज़्यादातर लोग उसी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर से आए हैं, हम में से ज़्यादातर लोगों के पास उसी तरीके के रिसोर्सेज हैं। डिफरेंस क्या करेगा आप में और किसी और में? कैसे जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो कहां से डिफरेंशिएट होगा? कोई एक बंदा आराम से सब कुछ सोच के समझ के प्लान करके पेन और पेपर पर लिख कर और परफेक्ट बनाने के बाद आप ये कंपेयर कैसे कर रहे हो कि परफेक्ट हो गया या परफेक्ट नहीं हुआ? जब आप मार्केट में जाते हो, जब आप कोई काम करना स्टार्ट करते हो, यू नेवर नो हाउ द मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट, यू नेवर नो कि किस तरीके का रिजल्ट आएगा। तो एक्शन लेना, स्टार्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लान बनाना, परफेक्ट प्लान बनाना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि कंप्रोमाइज करो, कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। अब कंप्रोमाइज का मतलब क्या होता है? कंप्रोमाइज का मतलब ये नहीं है कि अपने मोटिवेशन से, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, आप जो सोचते हो, आप जहां पर पहुंचना चाहते हो, उससे पीछे हट जाना। जब कॉम्प्रोमाइज बोला जाता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लाइफ में, तो ये इसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं होती है। कॉम्प्रोमाइज करने की बात होती है कि आप अपनी नीड से कॉम्प्रोमाइज करोगे, सेक्रीफाई करोगे, आप अपनी पीस से, आप अपने रेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करोगे, फीडबैक लोगे, लोगों से फीडबैक लो। आपने कोई काम स्टार्ट किया, दसों तरीके हैं, ऑप्शन, दसों ऑप्शन अवेलेबल हैं, उससे आप फीडबैक लीजिए, उसको इंप्लीमेंट करिए, इंप्रूव करिए और आगे बढ़िए। मार्क क्यूबन कहते हैं, फॉलो द एफर्ट नॉट द पैशन। और ये ट्रायल एंड एरर से होता है। अपने एफर्ट को फॉलो करिए, अपने पैशन को नहीं। आज के समय में ऐसे आपको दसों रिसर्च मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि पैशन को फॉलो करने से, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने से, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर टाइम स्पेंड करने से, डिसीजन को डिले करने से, डिसीजन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से। ऐसा नहीं है कि कोई डिसीजन लेते समय आपको सोचना नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई डिसीजन आपको तुरंत ले लेना है। बात यह है कि जब आप डिसीजन लेते हो लॉजिकल ब्लेंड ऑफ माइंड से, बट पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि क्या इस डिसीजन में ये जो मैं करने जा रहा हूं या नहीं करने जा रहा हूं, कोई भी डिसीजन आपका हो सकता है, क्या उसमें मैंने पर्याप्त रिसर्च किया, क्या मैंने पर्याप्त एफर्ट मारा, क्या मैं लगातार उसमें लगा हुआ हूं, क्या मैं कंसिस्टेंसी से काम कर रहा हूं। अगर ये चीजें हैं तो पैशन को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, स्लो थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, परफेक्शन को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन एनीथिंग। तो ये 5 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं जो आपको ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग इसे फॉलो करते हैं। और अगर आप किसी की लाइफ को, जो सक्सेसफुल हुआ है अपनी लाइफ में, जिसने इसी जनरेशन में, मतलब उसके पास पेरेंट्स की वेल्थ या जनरेशनल वेल्थ थी, ऐसा नहीं है, आप देखोगे जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करी है, तो उस पे ये जो मैं 5 स्टेप्स, 5 तरीके आपको बताने जा रहा हूं, ये उनकी लाइफ में आपको जरूर दिखाई देगा। पहली चीज है, एफर्ट फॉलो करो। एक बड़ा लक्ष्य, गोल अपना डिसाइड करो, उस गोल के हिसाब से उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, हर छोटे टुकड़े को टाइम बाउंड करो, एक टेंटेटिव प्लान बनाओ और एक्शन करना स्टार्ट कर दो, काम करना स्टार्ट कर दो, एफर्ट डालना स्टार्ट कर दो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके एफर्ट में, पैशन नहीं भी रहेगा तो चलेगा। दूसरा, एक्शन और गिल्ट से सीखो। जब भी आप कोई एक्शन ले रहे हो, उसमें सफलताएं मिलेंगी, कई बार सफलताएं नहीं मिलेंगी, कई बार आप सक्सेसफुल होंगे, कई बार सक्सेसफुल नहीं होंगे। जब आप सक्सेसफुल होते हैं, बहुत अच्छा, उसको भी नोट डाउन करना है। जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो भी बहुत अच्छा, उसको भी नोट डाउन करना है। जहां पर कमी रह गई, जहां पर इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, उसको इंप्रूव करना है। और जैसे सक्सेसफुल हो गया, अगर किसी चीज में सफलता मिल गई तो ये किस वजह से मिली, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और उसको फिर हम आगे, हो सकता है हमने गलती से वो इंप्लीमेंट कर दिया था, अब हम उसको कॉन्शियस डिसीजन लेकर, सोच समझकर इंप्लीमेंट करेंगे हर बार। तीसरा मंत्र है कि स्लोली नहीं मूव करना है, स्विफ्टली मूव करना है। मतलब सोचना नहीं है, सोचने पे बहुत ज्यादा समय नहीं बिताना है। एक रीजनेबल, एक लॉजिकल टाइम बिताना है, एक लॉजिकल प्लान बनाना है, लेकिन उसके बाद इंप्लीमेंट करना है, एक्शन लेना है।
उसमें जो भी कमियां रह जाती हैं, उसके जो फीडबैक्स रह जाते हैं, उसको नोट करना है, इंप्लीमेंट करना है। रूल नंबर 4, रूल्स को चैलेंज करो। बहुत सारे सेट नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे सेट रूल्स होते हैं, सोसाइटी के, आपकी लाइफ के, फैमिली के, पेरेंट्स के। 10 तरीके की चीजें होती हैं। जिसने भी बड़ा किया वो उस रूल से हटा, उस रूल को चैलेंज किया। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उसको चैलेंज करो। ये देखो कि ये रिसोर्सेज नहीं है, ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है, इसको बेटर कैसे किया जा सकता है, इसको सही कैसे किया जा सकता है। 5वीं चीज है कि कॉम्प्रोमाइज करना है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज अपने एम्बिशन में, अपने सपनों में, अपने ड्रीम्स में। जो सक्सेस का गोल अपने लिए डिसाइड किया है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज करना है अपनी नींद में, कॉम्प्रोमाइज करना है अपनी रेस्ट में। कॉम्प्रोमाइज बहुत सारी चीजों में आपको करना पड़ेगा, लेकिन किस चीज में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपकी लाइफ के सक्सेसफुल होने और ना सक्सेसफुल होने में। अगर तुम सच में अमीर होना चाहते हो, अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो, अगर तुम सच में लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, तो एक्शन लेना, मार्केट में क्या चीज चल रही है उसके बारे में सोचना। कोई भी आइडिया यूनिक नहीं होता। जो आप सोच रहे हो ना कि मैं यूनिक आइडिया लेकर आऊंगा, कोई ना कोई सोच चुका है, कोई ना कोई कर चुका है, दूसरे तरीके से कर चुका है, पहले तरीके से कर चुका है, यहां नहीं हुआ है, कहीं दूसरी जगह हो गया है। अपने स्किल्स को इंप्रूव करो, तुरंत एक्शन लो, लगातार लगे रहो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत सारा वैल्यू ऐड करेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हाँ, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।